हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं टीलोमियर एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। इससे पहले हमने पढ़ा था कि यूकैरियोट में रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है। मैंने आपको डीएनए पॉलीमरेज से सारा कुछ पढ़ाया था और डीएनए पॉलीमरेज में हमने जो है डीएनए जो है गैप फिलिंग और गैप सीलिंग तक वहाँ उस प्रॉब्लम में पढ़ाया था, लेकिन मैंने आपको टर्मिनेशन जो थे वो हमने वहां पर नहीं पढ़ाया था। टर्मिनेशन का जो है एक प्रॉब्लम होता है, उसे कहते हैं टीलोमियर एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। ओके, तो वो मैं आज के टॉपिक में कवर करने जा रहा हूँ। तो ये जो टॉपिक है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है हमने जो तीन प्रोसेस बताए थे, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का ये थोड़ा सा पॉइंट है, आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो सीखने जा रहे हैं वो है टीलोमेयर एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। तो इससे पहले हमें थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा कि हमने जो है यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में क्या देखा था। तो यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में सीधी सीधी बात थी कि यहाँ पर देखिए एक हमारा डीएनए था, इस प्रकार से हमारा डीएनए है। ओके, इस प्रकार से हमारा डीएनए है। अभी डीएनए को हम हेलिकेज एंजाइम लाते हैं और हेलिकेज से क्या करते हैं, हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए को इसे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए करवा देते हैं। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड जो है डीएनए वहां पर हो जाता है। अभी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अभी आपके पास जो हेलिकस आ रहा है वो हेलिकस क्या करता है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अभी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करते वक्त वो क्या कर देता है, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर देखिए, तो वो क्या कर देता है, जब डीएनए फॉर्म होता है मतलब डबल स्टैंडर्ड टू सिंगल स्टैंडर्ड, तो इस प्रकार से वो क्या करता है, इस प्रकार से वो यहाँ पर एक बबल बना देता है। इस बबल को कहते हैं हम रेप्लिकेशन बबल। ओके, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इस यहाँ पर रेप्लिकेशन बबल फॉर्म हो गया है। ठीक है, रेप्लिकेशन बबल यहाँ पर फॉर्म गया, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये है हमारा रेप्लिकेशन बबल। ओके, इस प्रकार से ये है बबल, रेप्लिकेशन बबल। ओके, ये है। ओके, यहाँ पर देखिए रेप्लिकेशन बबल फॉर्म हो गया है। अब ये रेप्लिकेशन बबल फॉर्म होने के बाद देखिए आप देखना चाहेंगे कि यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आएगा, और डीएनए पॉलीमरेज आएगा उसके साथ वो पूरा डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, तो हम देखते हैं कि जो स्ट्रैंड है वो रेप्लिकेशन बबल फॉर्म करा रहा है। तो रेप्लिकेशन बबल जो फॉर्म करा रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रैंड है, यहाँ पर जो स्ट्रैंड बन रहा है, आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी ओपनिंग है, दूसरी ओपनिंग यहाँ पर है। तो डीएनए पॉलीमरेज है, हम जैसे यहाँ पर देखिए एक प्राइमेज एंजाइम आएगा, और प्राइमेज क्या करेगा, ये देखिए यहाँ पर एक प्राइमर लगाएगा जो है 5' to 3'। ठीक है, उसी के साथ देखिए यहाँ पर भी एक प्राइमर लगाएगा जो यहाँ से है 5' to 3'। ठीक है, अभी यहाँ पर एक ही प्राइमर लगाया है, इसका मतलब देखिए ये हमारा हो सकता है, ये हमारा है लीडिंग स्ट्रैंड। ओके, इसे कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ये भी है हमारा लीडिंग स्ट्रैंड। ओके, उसी के साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर मल्टीपल प्राइमर्स लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल प्राइमर लगेंगे तो ये हमारा होगा लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, यहाँ पर मैं दो प्राइमर लगा देता हूँ, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से एक 5' to 3', दूसरा देखिए यहाँ पर एक इस प्रकार से 5' to 3'। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी एक प्राइमर लगा देता हूँ जिससे 5' to 3', और एक यहाँ पर भी 5' to 3'। ठीक है, ये प्राइमर लगाया है। इसके बाद देखिए प्राइमर लगाने के बाद यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, और डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे इस लीडिंग स्ट्रैंड पे क्या करेगा, यहाँ पर देखिए ये 5', यहाँ पर वो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली क्या करेगा, डीएनए का फॉर्म करेगा। यहाँ पर कंटिन्यूस डीएनए फॉर्म होगा इन द लीडिंग स्ट्रैंड। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए ये 5', यहाँ पर भी ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली डीएनए फॉर्म करेगा। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 5', ये है 3'। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए ये है, यहाँ से 5', और ये 3'। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो बन गया है, ये न्यू डीएनए यहाँ पर रहेगा 3', इस प्रकार से वो 3' बन गया है। तो ये हो गया लीडिंग स्ट्रैंड में, इस प्रकार से यहाँ पर 3' आ गया। ओके, लैगिंग स्ट्रैंड भी ऐसा ही होगा कि लैगिंग स्ट्रैंड पे बार बार प्राइमर्स ऐड होते जाएंगे, और डीएनए पॉलीमरेज आके उस प्राइमर को क्या करेंगे, आगे में न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाएंगे और पॉलीमरेज एक्टिविटी कराएंगे, वहां पर एक न्यू स्ट्रैंड बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये 5' to 3', यहाँ से ऐसे प्राइमर प्राइमर से आगे चला गया। ठीक है, यहाँ पर भी 5' to 3', यहाँ से डीएनए कंप्लीट हो गया, यहाँ पर भी देखिए इस प्रकार से, और यहाँ पर भी इस प्रकार से डीएनए कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो डीएनए कंप्लीट हो गया, डीएनए की पूरी सिंथेसिस हो गई है। ठीक है, तो डीएनए की पूरी सिंथेसिस हो जाने के बाद आपको बताना चाहूंगा कि एक बात, कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो रेप्लिकेशन बबल बना है, रेप्लिकेशन बबल जो बना है, यहाँ पर देखिए डीएनए जो है इस प्रकार से इस डायरेक्शन में बन रहा है, डीएनए जो है इस डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक है, ये देखो 5' to 3' इस डायरेक्शन में डीएनए बन रहा है। तो
जैसे जैसे डीएनए बबल खुल रहा है वैसे वैसे डीएनए की कंटिन्यूस सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, डीएनए की कंटिन्यूस सिंथेसिस हो रही है। तो जहां पर डीएनए की कंटिन्यूस सिंथेसिस यहाँ पर हो जाती है, मतलब ओपन जो है, ठीक है, जो स्ट्रैंड टुवर्ड्स द ओपनिंग होता है उसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। तो ये आपको दिखाया गया है, ये जो है ये इसका है लीडिंग स्ट्रैंड। ओके, ये आपको बताया गया है कि ये है उसका लीडिंग स्ट्रैंड। सिमिलरली यहाँ पर देखिए जो अपोजिट होता है, जहां से ओपनिंग नहीं हो रही है, ओके, ओपनिंग नहीं हो रही है, ठीक है, अभी ये वाला स्टैंड देखिए, यहाँ पर ओपनिंग नहीं हुई, यहाँ पर ओपनिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जो है डीएनए पॉलीमरेज इस प्रकार से 5 प्राइम टू 3 प्राइम उस साइड में जा रहा है। इसका मतलब देखिए ये अपोजिट स्टैंड हो गया, तो इसे कहते हैं हम लैगिंग स्टैंड। ओके, इसे कहेंगे हम लैगिंग स्टैंड। ओके, लैगिंग स्टैंड। ओके, इसे कहेंगे हम लैगिंग स्टैंड। ओके, सिमिलरली आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स है, ये ब्लू कलर में डीएनए के फ्रेगमेंट्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर ये प्राइमर्स लगाए हुए, ठीक है। तो इसी वजह से हमें उसे ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी कहते हैं। ओके, इसी वजह से हम उसे ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी कहते हैं, ठीक है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी कहते हैं। तो सिमिलरली हमने अभी देख लिया है कि हमारा पूरा डीएनए जो है डीएनए पॉलीमरेज ने कंटिन्यूअसली बना लिया है, और जो हमारा डीएनए है दूसरे डीएनए के जो है पैरेंट डीएनए से डॉटर डीएनए की कॉपीज यहाँ पर बन गई है, ठीक है। एक लीडिंग स्ट्रैंड में कंटिन्यूअसली और लैगिंग स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूअसली बन गया है, ठीक है। अभी इसका काम हो गया है, तो अब अभी हम क्या करेंगे, अभी जो एक प्रोसेस होती है उसे कहते हैं रिमूवल ऑफ द प्राइमर। अभी प्राइमर का काम हो गया है, तो प्राइमर को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पर किस प्रकार से डीएनए हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए डीएनए जो है हमारा इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है, जहां से हमने यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया, ये हमारा है लीडिंग स्ट्रैंड, यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड। ओके, ये भी हमारा लीडिंग स्ट्रैंड। ओके, ये हमारा लीडिंग स्ट्रैंड। सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके एंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये लीडिंग स्ट्रैंड हो गया, और यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है, ये हमारा लैगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, ये हमारा लैगिंग स्ट्रैंड है, यहाँ पर भी इस प्रकार से ये लैगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। अभी देखिए लैगिंग स्ट्रैंड हमने क्या किया था, यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड में इस प्रकार से एक प्राइमर लगाया था। ओके, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस प्रकार से यहाँ पर भी एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम प्राइमर लगाया था, ठीक है। यहाँ पर भी सिमिलरली हमने क्या किया था, यहाँ पर भी इस प्रकार से क्या किया था, एक प्राइमर लगाया था, जिस प्रकार से कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ पर प्राइमर लगाया था, यहाँ पर भी हमने क्या किया था, प्राइमर लगाया था, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ पर प्राइमर लगाया था, ठीक है। अभी प्राइमर लगाया था, इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया था, पूरा का पूरा डीएनए यहाँ पर बना दिया था। इस प्रकार से यहाँ पर डीएनए का कंप्लीट सिंथेसिस हो गया है, ठीक है, यहाँ पर डीएनए का कंप्लीट सिंथेसिस हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे डीएनए का कंप्लीट सिंथेसिस हो गया है। ओके, फिर प्राइमर का काम हो गया। अभी प्राइमर का काम हो जाने के बाद क्या करेंगे, हम प्राइमर को रिमूव कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर प्राइमर जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके, प्राइमर रिमूव हो जाएगा। फिर प्राइमर रिमूव हो जाएगा। फिर प्राइमर रिमूव हो जाने के बाद देखिए क्या होगा, प्राइमर का काम हो गया है, ठीक है। फिर प्राइमर का काम हो गया है, प्राइमर रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्राइमर है, यहाँ पर देखिए ये प्राइमर है, ये जो प्राइमर है, जो प्राइमर रिमूव हो जाने के बाद क्या होंगे, आपको यहाँ पर एक गैप दिखेगी। ओके, यहाँ पर एक गैप दिखेगी, प्राइमर रिमूव हो जाने के बाद आपको एक गैप दिखेगी, ठीक है। हमने कैसे डीएनए बनाया था, तो डीएनए देखिए इस प्रकार से था हमारा, डीएनए देखिए इस प्रकार से था। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से डीएनए है। तो यहाँ पर देखिए ये कंटिन्यूस डीएनए स्ट्रैंड बन गया है यहाँ पर। ओके, इसी के साथ देखो यहाँ से यहाँ पर भी कंटिन्यूस डीएनए स्ट्रैंड बन गया है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर इसी के साथ देखिए यहाँ पर ऐसे कंटिन्यूस डीएनए स्ट्रैंड बन गया है, यहाँ पर भी ऐसे कंटिन्यूस डीएनए स्ट्रैंड बन गया है, ठीक है। ये जो है यहाँ आपका, यहाँ से देखिए ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस प्रकार से रहेगा। ये भी यहाँ से इस प्रकार से बन रहा है, तो ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहेगा। यहाँ ये भी रहेगा इस प्रकार से, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये भी इस प्रकार से 3 प्राइम। ओके, ये रहेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको जो दिख रही है वो है गैप है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या दिख रही है आपको, गैप। अभी ये गैप जो है, अभी गैप जो है यहाँ पर दिख रही है, वो जो गैप है वो किस वजह से आई है, प्राइमर रिमूवल की वजह से आई है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया है, प्राइमर का रिमूवल किया है, इस वजह से यहाँ पर गैप आई है। अभी ये जो गैप है वो गैप फिल हो जाएगी, ठीक है। अभी ये गैप फिलिंग का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज। ओके, डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये देखिए यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, गैप फिलिंग का काम करेगा, ठीक है, गैप फिलिंग का काम करेगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से ये जो है गैप फिलिंग का काम होता है, ठीक है, ऑरेंज कलर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज आकर क्या करेगा, डीएनए गैप फिलिंग का काम करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर किस प्रकार से गैप फिल हो रही है, यहाँ पर देखिए 3 प्राइम एंड प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 3 प्राइम एंड प्रेजेंट है। तो 3 प्राइम एंड प्रेजेंट है, उसके पास होता है OH, ठीक है, 3 प्राइम
के पास होता है OH, और OH क्या करेगा, नए न्यूक्लियोटाइड आएंगे उसके पास, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और यहाँ पर इस प्रकार से क्या करेगा, नया जो है यहाँ से ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, इस प्रकार से गैप फिल हो जाएगी। यहाँ पर भी देखिए सिमिलरली इस 3 प्राइम के पास भी OH होता है, तो इस OH पे देखिए 3rd प्राइम OH पे न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे और इस प्रकार से ये गैप इस प्रकार से फिल होती जाएगी, ये 5 प्राइम to 3 प्राइम गैप फिल हो गई। लेकिन प्रॉब्लम अभी कहाँ पे आ रही है, ठीक है, अभी प्रॉब्लम आप देखिए यहाँ पर एंड्स में देखिए, इस एंड्स में देखिए, एंड्स में आप, हमें यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें डीएनए मॉलिक्यूल जब हमने प्राइमर वहां से हटाया है, तब यहाँ पे हमें न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के लिए कुछ जगह ही नहीं है, ठीक है। आप देख रहे से देख सकते हैं कि इस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर डीएनए ऐड करने के लिए कुछ जगह नहीं है, ठीक है, कोई जगह यहाँ पर दिख नहीं रहा है आपको, क्योंकि हम डीएनए कहाँ पर ऐड करते हैं, 3 प्राइम OH पर डीएनए ऐड करते हैं। लेकिन आप ये देखिए, ये डॉटर स्टैंड पर यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है 5 प्राइम जो है यहाँ पर दिखाया गया है, जो फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पर भी देखिए 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पर भी 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप है, तो यहाँ पर कोई जगह नहीं है कि हम वहां पर प्राइमर, मतलब यहाँ पर डीएनए ऐड कर सके, अब नए नए न्यूक्लियोटाइड हम ऐड कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, ओके। ये जो है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर प्राइमर रिमूव के बाद यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ये आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 प्राइम OH एंड नहीं है, इस वजह से यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी। और हर बार ये प्रॉब्लम, जब जब भी रेप्लिकेशन होगा, हर बार ये प्रॉब्लम आएगी, तो इस वजह से क्या होगा, ये जो डीएनए हमारा न्यूली सिंथेसाइज हो रहा है, वो शॉर्ट शॉर्ट होते चला जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हर बार वही, वो शॉर्ट शॉर्ट होते चला जाएगा और वो कम होते चला जाएगा। एक बार एप्लीकेशन होने के बाद वो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, उसके बाद दूसरी बार एप्लीकेशन होने के बाद वो और शॉर्ट हो जाएगा। तो हमें ये जो है, ये एक, ये प्रॉब्लम है टीलोमियर रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, यहाँ पे देखिए, ये जो है डीएनए शॉर्ट शॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ जो एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर ये न्यू डीएनए हम ऐड, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर 3 प्राइम OH नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी द व्हाट इज द एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। अभी एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम क्या होता है, the condition in which 5 prime end is smaller than compared to it is a complementary end at that 3 prime OH end of the parent strand। सिमिलरली मैंने बताया था कि इस प्रकार से आपका यहाँ पर देखिए 3 प्राइम OH है, ये 5 प्राइम to 3 प्राइम, लेकिन यहाँ पर जो न्यू स्ट्रैंड बन रहा है, न्यू स्ट्रैंड बन रहा है, इस न्यू स्ट्रैंड बन रहा है जहाँ से हमने प्राइमर रिमूव कर दिया, तो न्यू स्ट्रैंड बनने के बाद हमारे पास देखिए यहाँ से 3 प्राइम, यहाँ से 5 प्राइम, यहाँ हमें ऐड करने के लिए 3 प्राइम OH की जरूरत होती है, तो हम यहाँ पर किस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के लिए जगह नहीं है, तो इसे कहते हैं एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो कंडीशन 5 प्राइम एंड जो दिख रहा है आपको, ये वो स्मॉलर है कंपेयर टू द आपका जो है पेरेंट स्ट्रैंड जो 3 प्राइम OH है, ठीक है। उसी के साथ देखिए, नाउ to solve this problem there is a one enzyme, the special enzyme called as the telomerase, okay, उसे कहते हैं टीलोमरेज, उस एंजाइम को नाम दिया है टीलोमरेज, ओके, इज एम्प्लॉयड टू कैटेलाइज द रेप्लिकेशन एंड एट द टीलोमियर। अभी ये एंजाइम जो है क्या प्रकार से, किस प्रकार से काम करता है देखिए। अभी देखिए फाइनल जो है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कंडीशन है इसमें देखिए, जब लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करते हैं, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम आती है, ओके। यहाँ फाइनल पेज ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड जो है, टेम्पलेट वंस दिस आरएनए प्राइमर इज रिमूव, देन देयर विल बी रिमेन्स अ शॉर्ट रीजन, ओके, वहां पर एक शॉर्ट रीजन आ जाता है। तो शॉर्ट रीजन आ जाने की वजह से वहां पे अनरेप्लिकेटेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम, ओके, अनरेप्लिकेटेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो उसे हम जो प्रॉब्लम है उसे सुधारने के लिए एक एंजाइम होता है, उसका नाम है टीलोमरेज। अभी टीलोमरेज एंजाइम जो है वो किस प्रकार से काम करता है देखिए। नाउ अ स्पेशल एंजाइम कॉल्ड एज टीलोमरेज, टीलोमरेज जो होता है, ठीक है, उसका नाम है टीलोमरेज, टीलोमरेज, ओके, उसका नाम है टीलोमरेज। अभी टीलोमरेज एंजाइम देखिए, टीलोमरेज जो होता है, ओके, टीलोमरेज जो होता है यहाँ पर, टीलोमरेज जो होता है वो एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, वो है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ओके, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन प्रेजेंट है। इसी के साथ देखिए, ये जो है एक टेम्पलेट इंडिपेंडेंट प्रेजेंट है, ओके, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, यहाँ पर टेम्पलेट की जरूरत नहीं पड़ती, ओके, डिपेंडेंट है, ओके, वो क्या है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है। वो इट इज अ टाइप ऑफ, ये जो है इट इज अ टाइप ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का एक टाइप है, ओके, ये जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का स्क्रिप्टेज का टाइप है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, आरएनए से हम क्या बनाएंगे, डीएनए बनाएंगे, ओके, ये इट इज एंजाइम व्हिच हेल्प्स टू फॉर्म द आरएनए,
टू द डीएनए। ठीक है, अभी देखिए ये किस प्रकार से होता है। जो टीलोमरेज होता है इस प्रकार से होता है, आप देखना चाहोगे तो यहाँ से देखिए इस प्रकार से टीलोमरेज एंजाइम होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये टीलोमरेज एंजाइम होता है और टीलोमरेज एंजाइम के पास एक आरएनए टेम्पलेट होता है। इस प्रकार से टीलोमरेज के पास एक आरएनए टेम्पलेट होता है और जिस पे एक सीक्वेंस होता है उसका नाम है, वो होते हैं ए यू सी सी सी। ये जो सीक्वेंस उस पे प्रेजेंट होता है ये टीलोमरेज का खुद का टेम्पलेट आरएनए टेम्पलेट है। ओके, ये जो होता है नॉर्मली जो होता है 150 टू 1300 बेस पेयर्स का होता है। ठीक है, इसका सीक्वेंस होता है और ये जो एमआरएनए है ये टीलोमियर आरएनए टेम्पलेट यहाँ पे कहला जाता है। ठीक है, अभी नॉर्मली देखिए इन द ह्यूमन क्रोमोसोम, ओके, ह्यूमन क्रोमोसोम और ह्यूमन डीएनए में देखिए आप देखेंगे तो यूकैरियोटिक्स का जो क्रोमोसोम होता है वहां पर उसके एंड पे टीलोमियर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसे बोलते हैं हम टीलोमियर। ओके, ये जो है एक टीलोमियर प्रेजेंट है। ठीक है, इस प्रकार से 5 प्राइम, ओके, ये हो गया 3 प्राइम। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से एक टीलोमियर प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो है ये टीलोमियर प्रेजेंट है। ठीक है, अभी यहाँ पर टीलोमियर में कुछ सीक्वेंस होता है इन द ह्यूमन, उस सीक्वेंस को, वो सीक्वेंस क्या होता है, वो होता है यहाँ से देखिए 5 प्राइम इस प्रकार से होता है टी टी ए जी जी। ओके, जी जी जी। ओके, इस प्रकार से सीक्वेंस होता है और ये जो सीक्वेंस होता है वो रिपीटेड फॉर्म में होता है जिस प्रकार से ऐसे टी टी ए जी जी जी। ओके, टी टी ए जी जी। ओके, इस प्रकार से वो सीक्वेंस जो होता है वो कंटिन्यूअसली फॉर्म में होता है। तो ये है, ये जो है ह्यूमन के जो है टीलोमियर पर प्रेजेंट होता है, इस प्रकार से वो होता है। ठीक है, और ये है हमारा टीलोमियर यहाँ पे फॉर्म होता है। तो ये जो सीक्वेंस है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीक्वेंस जो देखिए और यहाँ पर सीक्वेंस वो थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री हमें नजर आता है। ठीक है, अभी इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व किस प्रकार से करते हैं वो देखना चाहेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत इजी प्रॉब्लम है, तो आप देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी हियर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक सीक्वेंस आया है टी टी ए जी जी जी, यहाँ पर जो है वो ह्यूमन का सीक्वेंस है, यहाँ पर C1 टीलोमियर सीक्वेंस है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आपको दिखाया गया है। यहाँ पर जो है वो ये है जो टीलोमरेज एंजाइम है, टीलोमरेज एंजाइम क्या करता है, देखिए टीलोमरेज एंजाइम क्या करता है। जैसे इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 5 प्राइम तो 3 प्राइम यहाँ पर है। यहाँ पर मैंने बोला था कि एक सीक्वेंस है, जैसे क्या है टी टी ए जी जी जी। ओके, ऐसे टी टी ए जी जी जी। सिमिलरली ऐसे टी टी ए जी जी जी, इस प्रकार से एक सीक्वेंस रहेगा टी टी ए जी जी जी। ओके, उसके साथ अभी देखिए ये जो टीलोमरेज एंजाइम है, टीलोमरेज एंजाइम क्या करता है, टीलोमरेज एंजाइम आकर यहाँ पर बाइंड होता है इस प्रकार से। टीलोमरेज एंजाइम क्या करता है, इस प्रकार से यहाँ पर आके इस प्रकार से बाइंड होता है। ओके, इस प्रकार से टीलोमरेज आकर बाइंड होता है। अब टीलोमरेज के पास देखिए मैंने बताया था कि टीलोमरेज के पास क्या है, कुछ आरएनए सीक्वेंस है ना, आरएनए है, आरएनए सीक्वेंस है। तो उसमें देखिए आरएनए सीक्वेंस कौन से है, जो यहाँ पर उसके पास है ए ए यू सी सी सी। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है वो आरएनए के पास है। तो यहाँ पर देखिए ये डीएनए, पैरेंट डीएनए के टेम्पलेट जो है इसका पैरेंट डीएनए, और यहाँ से वो क्या करते हैं कंप्लीमेंट्री बेस बनाते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमें तो ये वाला जो है नीचे का स्ट्रैंड बढ़ाना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर वाला जो पैरेंट स्ट्रैंड है उसके जो है उसको न्यूक्लियोटाइड ऐड करके हम उसको थोड़ा सा लॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें जब 3 प्राइम एंड चाहिए, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सबसे पहले करेंगे कि यहाँ पर उसको कंप्लीमेंट्री जो टेम्पलेट प्रोवाइड करेंगे टू सिंथेसाइज द न्यूक्लियोटाइड। ओके, पैरेंट स्ट्रैंड को हम लंबा करने के लिए टू सिंथेसाइज द न्यूक्लियोटाइड हम क्या करेंगे, उसे एक टेम्पलेट प्रोवाइड करेंगे और उसके चलते हम जो है ऐसे जो टीलोमरेज आगे चलते चलते क्या करेगा, ऐसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस प्रकार से वो क्या करेगा, एक्सटेंशन करेगा। ओके, वो ऐसे इलोंगेशन करेगा, इलोंगेट द पेरेंट स्टैंड ऑफ डीएनए, वो एक्सटेंशन करेगा, आगे आके बढ़ते बढ़ते क्या करेगा, यहाँ पर वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाएगा। ओके, ऐसे यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाएगा, जैसे टी टी ए जी जी जी, इस प्रकार से वो क्या कर देगा, न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाएगा। तो टीलोमरेज विथ अ बाउंड आरएनए टेम्पलेट यहाँ पर लगाया हुआ है और वो क्या करेगा, उसे रिवर्स डायरेक्शन में आपको देखना, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये आरएनए है। ओके, और यहाँ पर आरएनए से हम क्या कर रहे हैं, डीएनए का फॉर्म कर रहे हैं, ये जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। ओके, आरएनए से हम डीएनए का फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जैसा वो काम कर रहा है। ठीक है, अभी ये देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप देखेंगे कि
इसके बाद देखिए यहाँ पर इस प्रकार से क्या होगा, सीक्वेंस आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे टी टी ए जी जी जी, सिमिलरली यहाँ पर टी टी ए जी जी जी, सिमिलरली यहाँ पर देखिए टी टी ए जी जी जी। तो हमने क्या किया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आरएनए टेम्पलेट ऑफ टेलोमरेज यूज करके हमने इस प्रकार से क्या किया, यहाँ पर पूरा जो है हमने जो हमारा 5' to 3' था वो हमने बढ़ा लिया। ठीक है, अभी यहाँ पर बढ़ा लिया तो ये जो बन गया इस प्रकार से। इसके बाद क्या होता है, जो टीलोमरेज होता है वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है, वो रिलीज हो जाता है। ओके, वो यहाँ से रिलीज हो जाता है, एक टेम्पलेट जो है उसे एक्सटेंड करने के बाद वो रिलीज हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड है वहां पर क्या होता है, जो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वहां पर जो है हम डीएनए पॉलीमरेज जो है लाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो है यहाँ पर प्राइमर का यूकैरियोट्स में काम करता है। ठीक है, प्राइमर का काम करेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्राइमर लगाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस प्रकार से एक प्राइमर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर प्राइमर लाएंगे 5' to 3' इस प्रकार से प्राइमर लाएंगे। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज जो है डेल्टा, जो लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्म करा रहा है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो है वहां, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो है यहाँ पर क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा यहाँ पर आएगा। ओके, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर देखिए हमें अभी क्या प्रोवाइड हुआ है, हमें अभी 3' OH यहाँ पर प्रोवाइड हो गया है। ठीक है, हमें अभी 3' OH यहाँ पर प्रोवाइड हो गया है। 3' OH प्रोवाइड होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3' OH प्रोवाइड होने के बाद हम यहाँ पर न्यू न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे और इस प्रकार से क्या, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा और यहाँ पर इस प्रकार से क्या करेगा, पूरा का पूरा डीएनए की सिंथेसिस यहाँ पर, मतलब यहाँ तो पहले ही था इस प्रकार से, कि यहाँ पर इस प्रकार से हमारा क्या था, टेलोमरेज था। तो ये जो था यहाँ से कंप्लीट वो क्या करेगा, कंप्लीट डीएनए करेगा। ओके, इस प्रकार से ये 5' to 3' कंप्लीट हमारा डीएनए हो गया। ठीक है, यहाँ से कंप्लीट डीएनए हो गया और डीएनए लाइगेज इनको सील कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टी, जो हमारा एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम था यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने देखा था कि वहां पर 3' OH एंड नहीं प्रेजेंट होने की वजह से क्या हो रहा है, वहां पर न्यू डिक्लोराइड हम ऐड नहीं कर सकते। लेकिन हमने क्या किया, पेरेंट स्ट्रैंड को हमने एक्सटेंड किया विद द हेल्प ऑफ टेलोमरेज एंजाइम, उसके टेम्पलेट के यूज करके। और हमने क्या किया, उसके बाद हम प्राइमर ऐड किए। प्राइमर ऐड करने के बाद डीएनए पॉलीमरेज ने उससे जो जो है पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी करके न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिए। ठीक है, अभी ये देखिए फाइनल में एक ओरिजिनल डीएनए जो था, ओरिजिनल डीएनए वो यही तक था। ओके, यहाँ पर देखिए, तो ओरिजिनल डीएनए जो हमारा था तो वो यही तक था, है ना। ओरिजिनल डीएनए हमारा यही तक था, हमने यहाँ जो बनाया था वो यही तक हमारा ओरिजिनल डीएनए था। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर टीलोमरेज ऐड करके उसका और इलांगेशन कराया है। ठीक है, टीलोमरेज से उनके बाद हमने प्राइमर रिमूव कर दिया, और प्राइमर रिमूव कर दिया फिर भी यहाँ तक मेरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो प्रेजेंट है। हमने प्राइमर रिमूव कर दिया। ओके, ये प्राइमर क्या करेंगे, उसके बाद हम ये जो प्राइमर है ये रिमूव कर देंगे हम। ठीक है, ये डीएनए पॉलीमरेज बनने के बाद तो आप देखेंगे कि हमारा जो डीएनए था पहले यही तक था, तो ये प्राइमर रिमूव हो जाने के बाद भी हमारा डीएनए वही वैसे ही रहेगा। ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है जो एक्सटेंशन से हमने बढ़ाया था, लेकिन हमारा जो है यहाँ तक ही डीएनए रहेगा। तो यही बात है, यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से डीएनए रहेगा। तो ये तो हमने देखा था कि हर रेप्लिकेशन में जो शॉर्ट शॉर्ट हो रहा है डीएनए जो है वो शॉर्ट शॉर्ट हो रहा है हर रेप्लिकेशन में। तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है सॉर्ट हो गई है। यहाँ पर भी हो जाता है हमारा टर्मिनेशन कंप्लीट ऑफ द यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। ठीक है, ये जो था इस प्रकार से एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, बस, थैंक यू।